मेरा नाम रोशन कुमार। आज आप लोग को हम ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। इसके पहले क्लास में हमने प्रॉब्लम किया था, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है या 10th लेवल का जो पहला चैप्टर है उसका हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे। तो कुछ अच्छे प्रॉब्लम मैंने किया था। आज कुछ और अच्छा सवाल हम लोग करते हैं ताकि आप लोग को कोई भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा, और होगा तो फिर आगे वाले बच्चे 11th 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नहीं करोगे तो पता है उसका सेंस नहीं आएगा और पूरा कैलकुलस फिजिक्स पूरा साफ हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बादी किए हुए बाबू। हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखना बेटा, सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन है क्या, इफ q cos थीटा, इफ q cos थीटा इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ऐसा बोल रहा है। अब बोल रहा प्रूव दैट क्या बोल रहा है बेटा, प्रूव दैट q sin थीटा इज इक्वल टू p, q sin थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, p। यही मेरे को प्रूव करना है। देखो दिया क्या, गिवन क्या है, q cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो सबसे पहले बेटा वही हमारा काम करना है, विद सेम गाना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना बेटा। क्या करना है हम लोग को, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। उसका नाम दिए हैं ए बी सी। 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनस, थीटा का सामने का परपेंडिकुलर, बाकी जो बचा क्या बेटा, बेस। एक ही काम करते हैं हम लोग बार बार। अब देखो यहाँ से हम लोग देखो q cos थीटा का वैल्यू गिवन है बेटा, q into cos थीटा इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ओहो, अब तो पूछेगा ये सर खाली cos थीटा का वैल्यू पहले निकालिए ना। cos थीटा क्या हो गया बेटा, अंडर रूट q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन क्या बेटा, q। तो देखो cos थीटा एक्चुअली होता क्या बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस बेटा। बेस का वैल्यू तेरा दिया हुआ, क्या दिया हुआ बेस का वैल्यू, अंडर रूट q स्क्वायर माइनस ना बेटा p स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या बेटा, q। तो निकालना तेरे को क्या, परपेंडिकुलर। हम लोग जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर क्या होता है, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालना हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, we know that परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब देखना बेटा हाइपोटेनस क्या है तेरा, हाइपोटेनस क्या है, q स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर क्या, बेस का स्क्वायर, बेस क्या है अंडर रूट q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर। कल इसके बारे में हम बता रहे थे, स्क्वायर रूट को लेके क्या चल जाएगा, उड़ जाएगा, लेकिन एक रूट को, इस रूट को स्क्वायर ग्राफ करेगा ना, इसी रूट को स्क्वायर ग्राफ करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, q स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ब्रैकेट में भी रखते हैं, अब ब्रैकेट को मैं तोड़ूंगा, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, अंडर रूट q स्क्वायर माइनस क्या बेटा, q स्क्वायर माइनस 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 इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस क्या बेटा p स्क्वायर। q स्क्वायर से p स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, और तेरा बेटा बचा क्या, अंडर रूट p स्क्वायर इज इक्वल टू कोई होगा p। मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आया, p। ओहो, परपेंडिकुलर p दिए थे, इसका वैल्यू भी क्या आ गया बेटा, p आ गया। तब देखो ना प्रूफ करने बोल रहा, प्रूफ क्या करने बोल रहा, q sin थीटा इक्वल टू p होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलते बेटा यहाँ प्रूफ कर दे रहे हैं। देखना इस क्वेश्चन को मैं प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा प्रूफ कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, क्या q इंटू ना बेटा साइन थीटा। अब देखो q साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो बेटा q इंटू परपेंडिकुलर p अपॉन हाइपोटेनस क्या बेटा, q से q कैंसिल हो गया, बच गया क्या, p। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बेटा, p। ये ना प्रूफ करने को रखता है।
तो आप लोग देखना बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। q cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर दिया था, उस तरह से मैंने बेटा cos थीटा का वैल्यू निकाल लिया अंडर रूट q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन q। और हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब देखो बेटा हाइपोटेनस क्या है, q का स्क्वायर माइनस अंडर रूट q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर बेटा इतना किनारा रूटवा के लेके उड़ गया, q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर p स्क्वायर माइनस कॉमन लिए तो वाला देखो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कट गया, अब प्लस p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया था, p स्क्वायर का क्या हो गया बेटा, p स्क्वायर का स्क्वायर रूट p परपेंडिकुलर p आ गया। अब फिर इसको हमने वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया, और इस तरह से क्या हो गया, आंसर हो गया। मजा आ रहा होगा है ना, मजा आ रहा होगा बेटा, और मजा आएगा जब हम लोग आईटी के सिलेबस में घुसेंगे, और मजा आएगा, भयानक होगा। देखना बेटा, हमारा गाना गाने का आदत इतना खराब है कि बाप रे, आई बहुत ज्यादा। देखो कितना इजी क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं ना, हल्का वाला बचकाना वाला लेते हैं, बचकाना वाला। देखो क्या बोलता है, sin थीटा इज इक्वल टू बेटा 3/5। ओहो, तो कहता कुछ है, सो दैट क्या कहता बेटा, सो दैट क्या कहता, सो दैट cos थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा अपॉन ओहो 2 cot थीटा बेटा, 2 cot थीटा, अच्छा बराबर क्या होगा, -1 अपॉन क्या बेटा 5। ओहो महाराज अब कुछ ही करें सर, कुछ नहीं करेंगे, ये करते थे वही करते रहते हैं, कुछ ही बनाएंगे बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बोलो ये सर। अब बड़ी एक ही चीज को हिटते रहते हैं, तो देखो गणित है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। देखो कबीर दास के कहा गया बात, इसको ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं क्या, करत करत अभ्यास ते जड़वत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। बार बार अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए, जानते कुछ करना पॉसिबल है। कहे कि रस्सी कितना सॉफ्ट होता है और रस्सी पत्थर किया जाता है भाई, तो हमारी मेहनत करके तो कुछ कर सकते हैं ना जी। चलिए देखिए अब क्या है बेटा, 3/5 दिया है ना। अब देखो इसको 90 डिग्री की हाइपोटेनस थीटा के परपेंडिकुलर एक क्या बेटा, बेस। ओहो इतना इजी है सर। तो देखिए गिवन क्या दिया हो बेटा, sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब बोलेगा ये सर इक्वल है परपेंडिकुलर, इक्वल है सर हाइपोटेनस, तो निकालना कौन सी बेटा, बेस। तो हम लोग जानते हैं बेस इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस कौन सी बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखना बेटा हाइपोटेनस 5 का होल स्क्वायर माइनस में बेटा 3 का स्क्वायर अंडर रूट 25 माइनस 9 बराबर अंडर रूट 16 इज इक्वल टू कौन सी बेटा 4। बेस तुम्हारा क्या आ गया बेटा 4, हाइपोटेनस क्या है बेटा 5, परपेंडिकुलर क्या है बेटा 3। अब क्या करना, इसमें वैल्यू को रख देना। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चलते हैं, कहां चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो cos थीटा अब माइनस बेटा 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हैं जी, cot थीटा। कहेगा ये सर कैसे, तो देखिए tan थीटा into cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता होगा, होबे करता होगा। तो कोई पूछेगा ये सर cot थीटा बराबर 1/tan थीटा लिख देंगे तो सर, तो यही 1/tan थीटा के जगह पे cot थीटा लिख सकते हैं बेटा, क्या है ये चल गया इधर, तो बच्चों गुना में है तक हवा। तो देखिए cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा। 1/tan थीटा को cot थीटा लिख सकता हूँ बेटा अपॉन 2 cot थीटा। ओहो अब इसमें कुछ ही करो, हाइपोटेनस खाली पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। cos थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर बटा 2 इनटू बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओहो अब वैल्यू को पुट करिए इसमें, बेस कितना है 4/5 माइनस 4/3
अब बाटा को जो के बगा दिख रहा है बगा। अब बाटा क्या हो गया बेटा 2 into बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4 by क्या बेटा 3। ओहो अब देखो यहाँ हम लोग करते हैं, यहाँ करते हैं इसको, देखिए ऐसे करके नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए बेटा क्या है 4 by 3 माइनस 4 by 5 माइनस 4 by 3 अपॉन क्या है जी 8 बटा 3। ओहो अब देखिएगा बेटा ऊपर एलसीएम लेते हैं 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया जी 5 का 15। तो देखिए बेटा 5 या 15 तो 4 गुने 3 के जोड़ आता होगा। अब 3 बचे 15 तो कितना बेटा 4 बचे 20, 3 बचे 15 तो 4 बचे 20 आया 8 बटा 3। तो बोलेगा इससे कहाँ जी देखिए बेटा 8 अब माइनस कितना हो गया जी 20 अब बाटा कितना बेटा 15। ओहो हो अब बाटा कौन सी बेटा 8 बटा 3। अब देखिए इसको काट कुट करना है, देखिए -12 ना हो गया बेटा -12 अब बाटा कितना जी 15। इसको गुना में कर दीजिए, गुना में कर दीजिए भागा में से तो कितना हो गया बेटा 3 बटा 8। अब देखिए काट का इसको काट दीजिए कितना हो गया बेटा 3 बचे 15, 3 बचे 15। अब देखिए कितना हो गया 4 दूनी 8 और कितना हो गया बेटा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। अब कटता है जी 2 दूनी 4 कट गया और 3 दूनी 6 कितना हो गया बेटा -3/5 आ रहा है जी। सर हम ये 15 वहां दूर कर दिए 4 दूनी 2 ऊपर कहां ऊपर गलती लिख दिए देखो यहाँ यहाँ जी उसके बाद यहाँ 4 into 2 लिखे ना सर। हाँ जी 3 ना हुआ हा यही गलती कर दी है ना जी, सॉरी कौनो दिक्कत नहीं। समान छोटे छोटे शहर में बड़ी बड़ी गलतियां होते रहती है। यह देखिए कितना बड़ा गलती कर दिया 5 दिया 15 को चले बेटा एलसीएम तब 5 दिया 15 काई ले राम 4 गुने 3 और 3 बचे 15 तो कितना हो गया बेटा 4 बचे 20। अब बटा कितना बाबू 8 बटा 3। अब देखिए 12 हो गया बेटा अब माइनस कितना हो गया जी 20। अब बटा कितना बेटा 15 अब बटा कितना हो गया बाबू 8 बटा 3। देखिए कितना बड़ा मिस्टेक तुम करे जा रहे थे। अब कहिए कि ये सारे इतनी से गलती कर देते हैं, होते रहता है। कितना हो गया -8 हो गया ना बेटा कितना हो गया -8 अब बटा कितना बाबू 15 अब बटा कितना बेटा 8 अब बटा कितना जी 3। अब देखिए यहाँ ऐसे कर देते हैं क्या समझ में आ रहा होगा। अब देखिए -8 बटा 15 गुने क्या लिख सकते हैं बेटा 3 बटा 8 हो गया, लगता है आंसर आ गया है ना। 8 से 8 कट गया और 3 बचे 15 कितना गया बेटा -1 बटा 8 क्या हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, यहाँ माइनर से मिस्टेक हो गया था मेरे से, सॉरी। मुरली की मधुर सुना दो तान। इतना अच्छा भजन याद किए थे, सब भुला गए। कुछ याद किए थे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। देखना बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू बोलता है क्या बेटा फाइंड द क्या बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये सब इंटर में जाकर फार्मूला हो जाता है बेटा cos A into sin B, cos A into sin of B। आइए सीधी फार्मूला हो जाता है जी
कौची बेटा साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी का वैल्यू पूछ रहा है। कॉस ऑफ बी का यही साइन ए प्लस बी का फार्मूला आईएससी में जाएगा। तो पहले थ्योरम अगर कोई मास्टर प्रूफ नहीं करता है रोशन कुमार प्रॉमिस करता है, हम क्या ना प्रूफ करके बताएंगे, है ना जी, मजा आएगा। तो बोलता है इसमें कंडीशन दे दिया है इफ साइन ए का वैल्यू दे दे बेटा, साइन ए का वैल्यू दे दे कितना 4/5 एंड cos ऑफ b का वैल्यू दिया हुआ है। cos ऑफ b का वैल्यू दे रहा है कितना बेटा 12/13। तो कहता है इसका वैल्यू निकालो। a के लिए मेरे को सारा कुछ निकालना होगा। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस दो को चीज दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा दो को ट्रायंगल बनाएंगे। कितना बनाएंगे दो ट्रायंगल बना लेते हैं a b c। b को 90 डिग्री मानते हैं बेटा। अब मेरे को सबसे पहले कि अब ओहो इसमें b का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो c को 90 डिग्री मानना पड़ेगा। अरे राम क्या करना पड़ेगा बेटा c को 90 डिग्री मानना पड़ेगा। काहे कि a और b क्या है एक्यूट एंगल है। तो पहले क्या दे दीजिए बेटा, इसको a दे दीजिए, इसको b दे दीजिए, इसको कौन सा नाम दे दीजिए बेटा c। ठीक है, ये एक ट्रायंगल इसके लिए मैंने एक ट्रायंगल इसके लिए बनाया है। तो देखो बेटा a sin a का वैल्यू दिया हुआ है। a के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, a के सामने वाला परपेंडिकुलर, c के सामने वाला तो हाइपोटेनस पक्का फिक्स होगा। कोई दिक्कत बेटा। a को मैंने माना है क्या एंगल। अब a को एंगल माना है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा bc। तो bc का वैल्यू क्या दिया हुआ, bc का वैल्यू क्या दिया हुआ बेटा 4। परपेंडिकुलर क्योंकि इसमें क्या है 4 और हाइपोटेनस क्या है बेटा 5। अब निकालना कुछ है ac का लें, निकालना कुछ है ac का लें। अब देखना बेटा भाई पाइथागोरस थ्योरम से गिवन क्या दिया हुआ था बेटा sin a बराबर 4/5। मतलब क्या बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ था। अब मैंने a को एंगल माना क्योंकि a चाहिए मेरे को। तो a के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा हाइपोटेनस क्या है तेरा 5। तो देखो अब क्या निकाल लो बेस निकाल लो बेटा। बेस कौन सी होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस कौन सी जी परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस कौन सी है 5 के स्क्वायर अब माइनस परपेंडिकुलर a के रिस्पेक्ट में बेटा क्या है 4 का होल स्क्वायर बराबर √25 बेटा माइनस 16 ओहो बराबर √9 इज इक्वल टू क्या बेटा 3। तो इस तरह से इसका परपेंडिकुलर क्या निकल गया जी 3। अब ये a के लिए निकला बेटा। a के लिए cos a sin a का वैल्यू तुम रख सकते हो, लेकिन b के लिए तुमको क्या निकालना होगा बेस। b के लिए अब देखो बेटा b के लिए निकालते हैं। अब ये वाला ट्रायंगल है ना उसको मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए क्योंकि अब b के लिए हम काम करते हैं बेटा। क्या करते हैं यही ट्रायंगल बेटा, यही ट्रायंगल के साथ काम कर लेंगे। b के लिए देखना बेटा। अब इसमें b को थीटा मान लिया। अब क्या मान लिया b को थीटा माना बेटा। और अब इस बार क्या बोला b को थीटा माना। देखो लिख लेते हैं हम लोग गिवन दिया बेटा cos ऑफ b बराबर 12/13। अच्छा ये बात है सर। तो बेस अपॉन कौन सी बेटा हाइपोटेनस। बेस b के रिस्पेक्ट में बेटा b के रिस्पेक्ट में तो परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस कौन सी हो गया bc। आकर लेंथ कितना दिला बेटा 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला कितना दिला है जी 13 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है बेटा परपेंडिकुलर। कौन सी होता है परपेंडिकुलर बराबर अंडर हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है बेटा 13 के होल स्क्वायर। अब माइनस कितना बेटा 12 के होल स्क्वायर। अब 13 के होल स्क्वायर लोग कहते हैं ये सब याद रखिएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। 13 के क्या होता है 169 का कैलकुलेशन कौन सी होगा 5। अब माइनस बराबर है 44 है 144। 12 का क्या होता है बेटा 144। अब बराबर कितना होगा जी 169 में से 144 चल जाएगा तब बचेगा लगभग 25। लगभग नहीं 25 से एज इक्वल टू क्या होगा 5। तो ये निकल गया तुम्हारा क्या 5। अब क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और कौन हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो बेटा हम लोग वैल्यू पुट करने का काम करते हैं। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर देंगे है ना जी। फिगर देखिए दोनों फिगर के लिए अलग अलग a और b के लिए मेरे को निकालना पड़ा बेस और परपेंडिकुलर जो भी हो देख लीजिएगा। आप देखिएगा बेटा
यहाँ पे ना समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में करिएगा, अगला क्लास में फिर से क्वेश्चन हम कर देंगे, जो भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखना बेटा, अब क्या करते हैं हम लोग बाबू, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलिए। कौची बेटा, cos A इंटू क्या बेटा, साइन B, साइन ऑफ B अब प्लस कौची बेटा, साइन A इंटू कॉज ऑफ B। अब देखो cos A का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos A का वैल्यू क्या होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो A के रिस्पेक्ट में बेस कितना है बेटा, 3, और A के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस कितना है बेटा, A के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस कितना है, 5। और साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन B का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। B के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर को करेगा, B के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर मैंने निकाला है 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना है बेटा, 13। हाइपोटेनस कितना है 13। अब प्लस क्या है बेटा, sin A into cos B, sin A into cos B, sin A परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ही तो देले है 4/5। अब B के रिस्पेक्ट में क्या बोलता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos B का ही वैल्यू देले, अरे राम 12 क्या है बेटा 5। तो दिक्कत, तो देखिए A के रिस्पेक्ट में क्या था बेटा, A के रिस्पेक्ट में क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या लिख दिया था, क्या सॉरी भाई 12 कितना बेटा 13। कोई दिक्कत है, आप देखना, आप देखो 9 में 9 का स्क्वायर रूट कितना बेटा 3 है, और उसी तरह से हम लोग का निकल गया बेस, तो क्या बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस इनटू साइन B, साइन B क्या होगा परपेंडिकुलर अभी निकाले हैं 5/13 और 4/5 और 12/13। आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या कर लीजिए बेटा, सॉल्व कर लीजिए, लगता काट जाता है ना जी, तो कितना भी बेटा 3/13। अब प्लस कितना हो गया जी, कटता है नहीं कटता है, तो कितना हो गया बचोगे 48, अब बटा 13 बचे 65। अब बताइए 13 और 65 कैल्शियम कितना होना चाहिए, 65 तो होना चाहिए ना जी, 65 देख लीजिए, 13 और 65 कैल्शियम बेटा तो कितना होगा, 13 से नहीं, 13 का 13 और 13 बचे 65 है वो 65, तो कितना हो गया बेटा 13 बचे 65, तो 3 बचे 15। आप देखो बेटा प्लस 48, अब 48 में 15 को कोची कीजिए जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया बेटा 8 और 5 13 के 3 और 4 5 और 5 6 और 63/65, यही कोची होगा इसका आंसर। मजा आ गया होगा, इसको प्रिंट करिएगा, A के लिए अलग वैल्यू निकाले, B के लिए अलग, और सारा को हम लोग क्या किए पुट कर दिए। काहे कि A के लिए परपेंडिकुलर कुछ और था और हाइपोटेनस कुछ और था, और B के लिए परपेंडिकुलर कुछ और था, हाइपोटेनस कुछ और था बेटा, मतलब ट्रायंगल दो था, एगो आइसन ट्रायंगल हलो बेटा, एगो आइसन हलो, एगो कैसन हलो जी आइसन हलो। आप देखो एरा में कह रहे A B के एक्यूट एंगल दे रहा, मतलब C दोनों में 90 डिग्री था, दोनों में C कितना था बेटा 90 डिग्री। अब लेट कर लो A E है बेटा, B E है, A E है बेटा, B E है। अब एकरा में देला कितना बेटा, पहला वाला के रिस्पेक्ट में कौन सी देला था 4/5, मतलब 5 हाइपोटेनस दिया हुआ था बेटा 4/5, A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है ये 4 दे रहा था, ये निकाल गया था 3। और उसी तरह से क्या बेटा इसमें देखो ये हाइपोटेनस 13 दे रहा था बेटा, हाइपोटेनस क्या दिया हुआ था 13, और बेस दिया हुआ था बेटा B के रिस्पेक्ट में बेस BC हो गया है ना जी, ये 12 दिया हुआ था, और ये कितना निकल गया बेटा, कितना निकल गया 5। तो दिक्कत यही ना था जी, एकदम आराम से बनाइए, आत्मा ना बनाइएगा तो बात करिए है ना। लेकिन हम लोग बोले थे, प्रॉमिस किए थे क्वेश्चन हम लेवल में बताएंगे, एको कैसे क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ने वाले नहीं जा रहे हैं, मतलब मजा लेके पढ़िए। चलिए बेटा इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। एगो तगड़ा क्वेश्चन करते हैं है ना बाबू, एगो तगड़ा क्वेश्चन करते हैं जबरदस्त। अरे भाई गलती करेंगे कुछ तो हमें सामने में करेंगे जी, कभी कभी बड़े छोटे छोटे गलती हम कर देते हैं, कोई बात नहीं। आप देखिएगा बेटा ये तगड़ा क्वेश्चन करते हैं ना, एक तगड़ा क्वेश्चन करता है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप लोग हमसे पूछिएगा ठीक है।
कहता है बेटा बहुत थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मजा आएगा। 44 क्वेश्चन है केसी सिन्हा का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बोलता है क्या बोलता है बेटा, इफ cos थीटा इज इक्वल टू q अपॉन, एक क्लास और इसमें देना पड़ेगा मेरे को बेटी, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्या बेटा क्यू स्क्वायर। ओहो, तो बोलता है देन प्रूव दैट क्या बोलता है बेटा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब बटा क्या बेटा, बटा क्या बाबू, p बटा p प्लस q बटा p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और रूट के बाहर क्या बेटा, रूट के बाहर क्या है प्लस क्यू, ओहो प्लस क्यू, रूट के बाहर है टू। अब बटा क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और रूट के बाहर है बेटा माइनस क्यू। यानी हम लोग को क्या करना है बेटा, रूट करके लाना। ओहो कितना मजा का बात है, गर्दा क्वेश्चन, मतलब ध्यान रख है ना। तो आप देखिए अब लेवल में हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, यही तो लेवल करते हैं, इसी को तो लेवल करते हैं। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन कहता है बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू q बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देन प्रूव दैट अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन p प्लस q बटा p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस q अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्या बेटा q। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा cos थीटा दिया है, cos थीटा दिया है तो तेरे को बेस अपॉन हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर निकाल लेने के चाहिए। अगर जो कन्वेंशन बुद्धि है तो कोची कीजिए, परपेंडिकुलर को निकाल लीजिए, ठीक है। फिर हम कॉमन सेंस लगाएंगे, आरएचएस से प्रूव कर देंगे, कहेगा तो एलएचएस से प्रूव कर देंगे, हमको दिक्कत तो बताओगा नहीं। चलिए देखिए बेटा, गिवन क्या दिया हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू q बटा अंडर रूट बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओहो हो, ये सर बेस अपॉन हाइपोटेनस डेल हो जी, तो डेल है तो क्या करिएगा, परपेंडिकुलर निकालिएगा और कुछ करिएगा। क्या बताएं बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा जी, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब देखिए बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर कीजिए, अंडर रूट के अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के होल स्क्वायर, अब माइनस का जी बेटा क्यू का होल स्क्वायर। अब कहते हैं ये सर रूटवा के अंदर जो रूटवा है ना, जरा स्क्वायर वाले लेके कौन हो गया, उड़ गया, कहाँ चल गया, जैसे तोता उड़ता है ना जी, वैसे ही पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस कौन सी बेटा क्यू स्क्वायर। कल बताए भी होंगे कैसे उड़ता है, अंडर रूट क्या हो गया बेटा पी स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सी जी पी। तो हम लोग का क्या बेटा इस तरह से परपेंडिकुलर भी मेरे को निकल गया, ठीक है। अब मैं इसको भी डालता हूँ बेटा, परपेंडिकुलर मैंने निकाल के दिखा दिया है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो या खुद से भी निकाल सकते हो, बहुत सिंपल चीज है। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर किया बेटा, और उस तरह से हम लोग का परपेंडिकुलर मालूम हो गया है। अब देखिए क्या करते हैं, मजा आ जाएगा है ना जी। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, बिहारी वाला बुद्धि। अब कॉमन सेंस लगाते हैं बेटा। ओहो, अब कौची करिएगा में पूछो साइन कॉस टेन है जी, और उलूर के जुलूर पूछ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर आ बेटा, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ, क्या आया था ये पी, परपेंडिकुलर क्या आ गया पी। तो एक तो एकरो से हम लोग बना सकते हैं, एरो से बना के दिखा देंगे, बट पहले देखो सिंपल दिमाग लगाते हैं, आरएचएस से चलते हैं, या तो एलएचएस से आरएचएस ले आइए या तो आरएचएस से एलएचएस ले आइए। तो देखिए आरएचएस से एलएचएस लाना बहुत आसान है। जैसे देखिए राइट हैंड साइड से चलते हैं, राइट हैंड साइड से और लिखेंगे ना तो दिमाग को काम कर देगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब प्लस कौची बेटा क्यू, अब बटा कौची है जी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब माइनस कौची बेटा क्यू। तो है क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब cos थीटा हो जाएगा है ना जी, क्यू बटा आ जाता है। तो क्यू बटा कैसे है जी बेटा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सब में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोची कर देते हैं, भागा देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कोची लिख देंगे बेटा, डिवाइडिंग अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इन
ईच टर्म, सारा टर्म में बेटा डिवाइड कर देते हैं, क्यों? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कहिएगा ये सर क्या है, तो देखिए ना अभी समझ में आ जाएगा। अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पहले से था ना जी, एरा में भागा दे दीजिए और से अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब प्लस बेटा क्यू बटा फिर भागा दे दीजिएगा जी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से। ओहो ऐसा बात है सर, इतना आसान है महाराज। तो और कहो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब बटा कोची बेटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब माइनस है तो कोचेंगे बेटा क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए बेटा इसे ही कट गया, इसे ही कट गया। अब देखिए कोची बचा 1, अच्छा 1 सर, हाँ जी 1, अब प्लस कोची क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कुछ नहीं सकता बेटा, क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के cos थीटा। ओहो 1 प्लस cos थीटा, अब बटा ए सर 1 माइनस cos थीटा, ये सर आप लगा तो बन जीतो है ना जी, आप लगा तो कि बन जीतो काहे कि cos थीटा के टर्म में हम लोग आरएचएस को ले आए हैं। अब देखिए अब बनिए जाएगा। अब देखिए बेटा कौची कहता है 1 प्लस cos थीटा, रेशनलाइजेशन जानते हो 1 प्लस cos थीटा अब बटा 1 माइनस cos थीटा। अगर ये बेटा a प्लस b बटा a माइनस b के फॉर्म में रहता है तो a माइनस b इसका कंजुगेट a माइनस b का कंजुगेट क्या होता है a प्लस b, तो a माइनस b के कंजुगेट a प्लस b से ऊपर नीचे गुना भागा कर देंगे तो कौन अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग लाने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं जी, रेशनलाइज करते हैं। एक कंजुगेट से रेशनलाइज करते हैं, बगल में लिख देंगे, क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा कंजुगेट को 1 माइनस cos थीटा के जी 1 प्लस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा, सेम चीज से गुना किए हैं और सेम चीज से कोची किए बेटा भागा दे दिए। तो देखिए कोची हो गया ऊपर जी 1 प्लस cos थीटा का कोची बेटा होल स्क्वायर, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब बटा देखिए ना एक 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा कोची हो गया बेटा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओहो ऐसा बात है सर, तो लगता है मजा ला दिए जी, तो ला तो देवे किए हैं 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का जो होता है बेटा फार्मूला एकदम याद करके रखना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का जो होता है बेटा sin स्क्वायर थीटा कौन हो गया जी sin स्क्वायर थीटा। देखो ना दोनों पर स्क्वायर है ना जी, दोनों पे स्क्वायर है। तो एक बार आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अगर जो थोड़ा सा प्रिंट कर लेते हैं ना तो बड़ी आसानी होता है ना जी बनाने में। तो पीछे में थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पे बेटा जहाँ पे क्वेश्चन लिखा लो पूछा है हमें याद है कुछ चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक नोट भी कर सकते हैं आप, अगर करना हो तो नोट कर लीजिए, सबने सेम किया जो किए एक्स्ट्रा अंडर पी स्क्वायर से भागा जब लिखा हुआ। अब देखिएगा बेटा क्या आया है 1 प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर है, दोनों के होल स्क्वायर। अब बटा कोची है बेटा sin थीटा के होल स्क्वायर था, तो ये दोनों को होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी है ना। तब कहता त्रिकोण मिति में ये सर तेरा आइसो लिख सको सर 1 बटा बेटा sin थीटा। अच्छा अब प्लस कोची बेटा cos थीटा बटा sin थीटा के ये सर एकरो होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं बराबर 1 बटा sin थीटा इनटू cosec थीटा 1, तो कोची होता है cosec थीटा 1 बटा sin थीटा, माने 1 बटा sin थीटा के कोची लिख सकते हैं बेटा cosec थीटा। फार्मूला तुम देख लीजिएगा, अब cos थीटा बटा sin थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा cot थीटा के कोची जी होल स्क्वायर। अब देखिए ना सर लगता है कि आंसर आ गया, कोची हो गया जी आंसर आ गया। एकदम दौड़ते हुए आप कहिएगा ना आप तो आरएचएस से कर देंगे, हमरा क्या दिक्कत। अरे रोशन कुमार दिन रात गणित से गेम खेलता है, हमको टेंशन ना लगता। तुम लोग के सामने कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बेइज्जती की बात है, यहाँ बेइज्जती ना होते यही तो हमारा बात है। यही तो लोग कहते हैं कि ये सर जो वो लड़का जाकर करता कमेंट किया है जी। तो आप लोग भी कमेंट करिए और क्या कीजिए बेटा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितना सब्सक्राइब कीजिए जितना लोगों तक पहुंचाइए उतना मेरा अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। जब एक और कॉन्फिडेंस आ गया ना तब बिहारी लोग दिला के रख देता है ना जी।
अब बताओ कोटा दिल्ली के आदमी गणित पढ़ा रहा है, अब फिल्म बना रहा है, हम ही कह जी कुछ नहीं। तो देखिए हम लोग फिल्म क्लास के अंदर बना देते हैं ना। देखिए फिल्म में है कोसेक थीटा क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस बाई क्या बेटा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, अब प्लस बेस बाई परपेंडिकुलर का क्या बेटा स्क्वायर। ओ हो सब कुछ हम लोग निकालना है बेटा। हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रख दें, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये सर परपेंडिकुलर तो पी अगर महाराज तो पी लिख दीजिए, और इस सारी कौची को जी कर रहा है महाराज। अब बेस तो क्यू था ना जी, अब परपेंडिकुलर कौची था बेटा पी, आकर देखिए ना होल स्क्वायर। ये सर प्रूफ हो गया। अब हम क्या करें, कितना इजी है तब कौची हो गया, हेंस कौची प्रूफ। हम बोले कौची काहे ऐसे किए थे सर, तो देखिए आरएचएस को पकड़ लिया तब धरा गया उस छोटा अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो बाहर क्यू दे दे, तो हम इतना पागल हैं क्यू में अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो पागल ना दे देंगे, क्यू में देंगे तो सब में दे पड़ेगा जी, सब में दिए तो आ गया 1 प्लस cos थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा। और जैसे a प्लस b बटा a माइनस b के फॉर्म में आता है तो बिहारी लोग के शरीर में कौन चीज होता है जी, आग लग जाता है और कौन चीज रेशनलाइज कर देता है। जैसे रेशनलाइज किए एकदम खटाक से आ गया ये वाला चीज है ना, ऐसे आया फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, मिटाते हैं। और एक और क्वेश्चन और हो सकता है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं। और देखिएगा आप लोग ये समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा, तो आरएचएस से इंप्रूव कर देंगे। आरएचएस और ये कितना 36 मिनट एक क्वेश्चन और कर देंगे, 45 तक जाए है ना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जानते हैं जी सब कन्हैया करते हैं, नाम किसका हो जाता है, रोशन कुमार का। हम कुछ नहीं करते प्रभु, सब आप लोग कर रहे हैं, आप लोग का आशीर्वाद है, इसी के कारण है बेटा हम कुछ कर लेते हैं। कुछ कर लेते हैं जी, कुछ कर लेते हैं। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कभी कभी पूछ देता है इफ, देखो ट्रिगोनोमेट्री के बोले हैं ना कि एकदम खतरनाक बना देंगे। तो इंडिया में कहते हैं ना कि आइडेंटिटी साहब के प्रॉब्लम होता है, तो ना रोशन कुमार को होता है ना रोशन कुमार के चेला चुट्टी को होता है। तो आप लोग हमारे चेला है ना जी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहे कि जानते हैं वो न्यूज को जी पता चला है, पता चला है कि हम लोग के जो हम लोग का वीडियो तो लोग देखते हैं, और हमें 26% भाई लोग हैं ना जो वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो फिर मतलब आप लोग से भाई बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है मेरे भैया, आप लोग क्या कर दीजिए थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, न तो थोड़ा सा हमको हिम्मत मिलेगा। और नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ में नहीं आता तो नहीं कीजिएगा, है ना जी। बराबर क्या 2, तो बोलता है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ओहो हो sin थीटा का वैल्यू, अरे राम कोची लिख ले हमारा। तो देखिए 5 sin स्क्वायर थीटा, जो आर.एस. अग्रवाल सर के किताब में हिंट दे देवल गया है, एकरे गुणे ना मैथ के इतना मास्टर जन्म ले लिया है जी, ना तो 10वीं तक के टीचर घट जाता, बहुत घट जाता, लेकिन कोची किया देखो बेटा। अब या तो sin को cos में बदल दे, या तो cos को sin में बदल दे। तो एगो लाइन लिखते हैं बढ़िया, और एगो लाइन लिखेंगे आप लोग कोची कीजिएगा, मुस्कुरा दीजिएगा, टेंशन कोची कीजिएगा, मुस्कुरा दीजिएगा। तो देखिए कोची जानते हैं बेटा sin cos में रिलेशन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर सर 1 होगा। अच्छा ऐसा बात है, तो मैंने sin के cos में बदल दे सर, मतलब cos के sin में बदल दे, तुरंत कोची में बदलेगा। बोलिए सर sin के cos में बदलिए ना, हमरा अच्छा ना लग रहा है। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा बराबर ऐसा कौन किए थे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं बेटा, एकरे यूज करते हैं। तो कोई चीज करते हैं हम लोग, कोई चीज ले 5 sin स्क्वायर थीटा गिवन दिया हुआ, अब प्लस कोची बेटा cos स्क्वायर थीटा के वैल्यू 2 दे दे। तो कहता है कितना वैल्यू निकालना है, sin थीटा का वैल्यू। तो देखिए sin थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं बेटा, लेकिन cos में चेंज कर देते ज्यादा अच्छा रहता, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन cos में चेंज करते हैं ना, वो cos में चेंज करते हैं। देखो बेटा sin को cos में बदल दीजिए, तो 5 * कोची
1 माइनस इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा के लिए cos स्क्वायर थीटा, अब ये भी ना लिखे जी। अब प्लस ये सर और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2। ओहो 5 एक काम 5, अब प्लस माइनस माइनस कौन सा बेटा 5 cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस कौन सी जी cos स्क्वायर थीटा, अब बराबर कौन सा होगा बराबर कौन सा 2। अब देखिएगा बेटा एक जाति वाला के एक दाने ले आते हैं ना जी, तब 5 माइनस अब ऐसे इसको पहले कैलकुलेशन कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 अब माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा क्या होगा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस ना बेटा 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 2। अब एक जाति वाला के एक तरफ एकरा इन्हें लेके चला हो और एकरा इन्हें लेके चला हो है ना जी, तो कितना हो बेटा देखिएगा 5 माइनस 2 बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा 4 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 5 में से 2 गया तो कितना बचा जी 3, अब बराबर कितना बेटा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 बचा जी cos स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा बेटा क्या हुआ 3/4 बराबर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा बेटा क्या लिखेंगे √3/2 है ना जी, √3/2 बराबर कौन सा जाएगा बेटा cos थीटा, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा तो 4 के वर्गमूल 2 3 के कैसे रूट। अब देखिए बेटा परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस निकाल लिया है जी। अब बताइए तो परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर निकाल देते हैं। परपेंडिकुलर निकालिएगा तो कौन सा हो जाएगा जी हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेटा बेस के स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना है बेटा बोलिए 2 के स्क्वायर माइनस बेस कितना है बेटा √3 के स्क्वायर। तो लोग कहते हैं क्या कहते हैं लोग 2 के स्क्वायर 4 होता है, और कौन कहते हैं जी √3 के स्क्वायर 3 होता है। धीरे धीरे लगता है खुल रहा है ना सचू, और जब खुल जाएंगे ना तो बिहारी लोग खुल जाता तो पता है बढ़िया बढ़िया आदमी के कोची कर देता है दिखा देता है ना। तो देखिए कहता था sin थीटा के वैल्यू निकालना बेटा, sin थीटा के वैल्यू sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये सर परपेंडिकुलर 1 आया और हाइपोटेनस 2 आया, लगता है निकाल गया है ना जी। तो इस तरह से बेटा आप लोग इसको करिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ हो तो बताइए हम लोग इसको सुधार करेंगे। और इस तरह से आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं खत्म।